दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शेख रशीद के साथ आयुष म्हात्रे की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शेख रशीद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को पहला झटका दे दिया। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को शेख रशीद के रूप में पहला विकेट गिर चुका था। शेख रशीद बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष म्हात्रे का साथ देने के लिए सेम करन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल चली गई। अगली गेंद पर सेम करन ने सिंगल लिया। इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी ओवर की पांचवीं गेंद पर आयुष म्हात्रे ने जबरदस्त चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से 7 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता पहले ही ओवर में दिल दिया। तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने ओवर के पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही काम चलाया, लेकिन जाते जाते पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष ने जबरदस्त चौका लगाकर 2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 17 रनों तक पहुंचा दिया। पैट कमिंस के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम को विकेट की तलाश थी। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने खतरनाक चौका लगाया। फिर पांचवीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सेम करन को दे दिया। सेम करन ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद शमी के इस ओवर से 10 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चौथे ओवर में हैदराबाद की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट को बुला लिया, लेकिन आयुष म्हात्रे ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर जयदेव उनादकट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ऊपर से 10 रन जोड़ ली। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बन पाया। जहां एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों की बारिश करते हुए चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सेम करन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। 5वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव करते हुए हर्षल पटेल के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही हर्षल पटेल अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल ने सेम करन को अपना शिकार बनाया और अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सेम करन को सिर्फ 9 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को 39 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन आयुष म्हात्रे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। रविंद्र जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए।
रविंद्र जडेजा और आयुष काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष म्हात्रे पैट कमिंस का शिकार बने और ईशान किशन के हाथों कैच आउट। आयुष म्हात्रे ने अपने इस पारी के दौरान 19 गेंद पर 6 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी खेली। इस तरीके से पैट कमिंस ने सेट बल्लेबाज आयुष को आउट करके चेन्नई की टीम को करारा झटका दे दिया। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेवॉल्ट ब्रेविस को बेबी एबी डी विलियर्स कहा जाता है। वह एक आक्रामक बल्लेबाज है और उनकी तुलना एबी डिविलियर्स से की जाती है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बन पाया। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं हैदराबाद की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 7वें ओवर में भी हैदराबाद की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जीशान अंसारी को भेजा। जीशान अंसारी का स्वागत डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 7वें ओवर से 8 रन बटोर लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कामिंदु मेंडिस को बुला लिया। आते ही मेंडिस ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि रविंद्र जडेजा और डेवॉल्ट ब्रेविस के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ने 8वें ऊपर से मात्र 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मेंडिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के तेजी से बढ़ते स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 9वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को एक बार फिर से जीशान अंसारी के हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 9वें ओवर से 12 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं हैदराबाद की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस कामिंदु मेंडिस एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। कामिंदु मेंडिस की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर खेल रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। रविंद्र जडेजा 21 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब ब्रेविस का साथ देने के लिए चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन ही बन पाया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और हैदराबाद के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 140 से 150 रनों का लक्ष्य ही दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग
बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया।